एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पद्मनी एकादशी कब है, व्रत हमें कब करना है, पारण हमें कब करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। पद्मनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब मलमास लग जाता है तो 26 एकादशी होती है। और महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है। एक एकादशी हम कृष्ण पक्ष में करते हैं और दूसरी एकादशी हम शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो महीने में 2 एकादशी होती है। तो जो ये पद्मनी एकादशी है ये शुक्ल पक्ष में पड़ी है। और इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। और पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहा जाता है। और इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा होती है, इसीलिए इस एकादशी का विशेष ज़्यादा महत्व है। और जो एकादशी का व्रत होता है वो हम अपने लिए करते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पद्मनी एकादशी 29 जुलाई दिन शनिवार को पड़ा है। तो इसकी शुरुआत हम एक दिन पहले से ही दशमी से करते हैं, यानी 28 तारीख को शुक्रवार को हमें इसका नहाय खाय करना चाहिए। यानी हमें इस दिन बाल धो लेना चाहिए, नाखून वगैरह काट लेना चाहिए। और लहसुन प्याज का सेवन हमें जिस दिन नहाय खाए है उस दिन हमें नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल हमें नहीं खानी चाहिए। और सेंधा नमक का यूज इस दिन किया जाता है। जिस दिन हमारा नहाय खाए होता है उस दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना पड़ता है। और कल होके हम व्रत रखते हैं। तो व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जानी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के अपना जो काम है वो कर लेंगे और स्नान कर ले। स्नान करने के बाद हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान को पीला ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस दिन हम पीला वस्त्र पहनेंगे। विष्णु भगवान की पूजा करनी है, भोलेनाथ की पूजा करनी है। और यह एकादशी शनिवार को पड़ा है तो हमें पीपल वृक्ष में भी जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और पीपल वृक्ष की हमें पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान का वास पीपल वृक्ष में बताया गया है। और गीता में भी कहा गया है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इस दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह में आप जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कि पूजा से पहले हमें कुछ भी जैसे पानी वगैरह भी नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीना है। पूजा करने के बाद ही हमें चाय पानी जो कुछ भी आप पीना चाहती हैं वो पूजा करने के बाद ही पिए। पूजा करने से पहले हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और पूजा करने के लिए आप एक चौकी ले लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए हमें पीला आसन जरूर देना चाहिए क्योंकि पीला ही इनको ज़्यादा प्रिय है। और इस दिन हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करनी चाहिए। और महादेव की भी पूजा करनी चाहिए, साथ में पार्वती जी की भी हमें पूजा करनी है क्योंकि यह जो एकादशी है सावन महीने में मल मास में यानी पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। तो हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे। और विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाया जाता है तो इनको हम पीला
पीला फूल चढ़ाएंगे और पीला चंदन ही इनको लगाया जाता है। तो आप विष्णु भगवान की पूजा में पीले चंदन का प्रयोग करें और भोग में हमें पीला ही केला आप ज़रूर लीजिएगा। और भी जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहती हैं भोग में वो भोग लगा सकती हैं, लेकिन पीला ही विष्णु भगवान के भोग में ज़रूर होना चाहिए। और साथ में ये तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर रखना है, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के विष्णु भगवान हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी का पत्ता आप एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा, क्योंकि जो तुलसी माता हैं वो भी विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। तो हमें तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आप एक दिन पहले से ही पत्ता तोड़ के रख लें और आप उस दिन पंचामृत से भी विष्णु भगवान का अभिषेक कर सकती हैं। अगर धातु के रखी हैं भगवान जी तो पंचामृत से अभिषेक करें। शंख के जल से भी विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा वो अच्छा होता है। और साथ में हमें भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और लड्डू गोपाल की भी मूर्ति रखी हैं या घर में कृष्ण राधा की भी मूर्ति आप रखी हैं तो उनकी भी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। और साथ में पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। क्योंकि और एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा में हमें चावल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी उनको अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। और जो व्रत नहीं भी करते हैं वो चावल नहीं खाएं, इससे भी उनको लाभ मिलता है। उस दिन चावल का प्रयोग वर्जित है, आप व्रत करें या ना करें, लेकिन उस दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। और व्रत में कभी भी किसी की बुराई, निंदा, शिकायत ये सब नहीं करनी चाहिए। अगर हम बुराई, निंदा, किसी की शिकायत बैठ के करते हैं तो हम कितना भी पूजा पाठ कर ले इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी के बारे में खराब बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें व्रत के दिन भगवान का मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए और किसी का भी आप बुराई ऐसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन व्रत के दिन अगर हम बुराई किसी का करते हैं, शिकायत करते हैं तो इससे व्रत का लाभ हमें नहीं मिलता है। और व्रत के दिन हमें सोना भी नहीं चाहिए। अगर हम व्रत में सोते हैं तो इससे कहा जाता है कि त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उसको व्रत का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। तो हमें व्रत के दिन सोना भी नहीं चाहिए। और एकादशी व्रत में फलाहार ही किया जाता है, तो शाम होने से पहले ही आप फलाहार कर लें। और व्रत के कल होके पारण किया जाता है, तो पारण के दिन भी हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए और स्नान कर लें और घर में जो पूजा पाठ जो भी आप करती हैं कर लें। और उसके बाद हमें सीधा निकालना चाहिए, यानी दान उस दिन ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो दान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो दान में हमें आटा, दाल, नमक, आलू और कुछ पैसा का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप दान करने के बाद जो भी घर में भोजन बना है तो पहले आप अग्रासन निकालें, यानी गाय के लिए हमें कुछ ऐसे भी तो हम प्रतिदिन निकालते ही हैं, लेकिन पारण के दिन हमें अग्रासन निकाल के ही पारण करना चाहिए। और पारण करने से पहले आप तुलसी का पत्ता और गंगाजल पहले खा ले, उसके बाद ही हमें और कुछ खाना चाहिए। यानी तुलसी के पत्ता और गंगाजल से ही हमें पारण करना चाहिए। पारण में हो सके तो आप शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं, यानी बिना लहसुन प्याज का ही भोजन हमें खाना चाहिए। कि पारण के दिन हमें नया ब्रश का यूज करना चाहिए। और अगर दातुन आपको मिले
तो नहाय खाए के दिन भी हमें दातुन का ही उपयोग करना चाहिए, व्रत के दिन भी हमें दातुन का उपयोग करना है। और नहीं मिल पा रहा है तो नया ब्रश आप ज़रूर रखें, और पारण के दिन भी हमें नया ब्रश का ही उपयोग करना है। दातुन मिले तो आप दातुन से कर ले। 28 जुलाई को 2:52 से ये शुरू हो जाएगा और 29 तारीख को 1:05 पर ये ख़त्म होगा, और 29 तारीख को ही 1:06 से द्वादशी शुरू हो जाता है, और 30 तारीख को 10:34 पर ये ख़त्म होगा। इसीलिए द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो इसीलिए हमें द्वादशी युक्त एकादशी ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और इस एकादशी का तो विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मनी एकादशी है, ये पुरुषोत्तम मास में पड़ी है, और पुरुषोत्तम मास विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। तो आप ये एकादशी का व्रत जरूर करें। और पारण का शुभ मुहूर्त 30 तारीख को 6:01 से 9:45 तक है। तो पारण का इसमें विशेष महत्व होता है, यानी शुभ मुहूर्त में ही हमें पारण कर लेना चाहिए। तुलसी का पत्ता और गंगाजल से पारण कर ले, उसके बाद ही आप खाना खाएं। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 7:22 से लेकर 9:04 तक है, और दोपहर में पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:27 से लेकर 5:33 तक। तो आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए ये व्रत रखती हैं, और सिर्फ शाम के टाइम में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आप जल ना चढ़ाएं, लेकिन शाम के टाइम में हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन हमें जल भी नहीं चढ़ाना है, और इनका पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए ये व्रत रखती हैं। सिर्फ शाम के टाइम में आप दिया ज़रूर जलाएं, और एक दिया हमें पीपल वृक्ष के पास सरसों के तेल का भी ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि ये जो एकादशी है शनिवार को पड़ी है, और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में पूजा करना, दिया जलाना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। पारण जब भी करें तो पारण से पहले हमें तुलसी का पत्ता और गंगाजल अपने मुख में डाल लेना है, और उसके बाद ही हमें और कुछ खाना चाहिए। और पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हो सके तो पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, और पूजा भी आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।